आज मैं आपको बताऊंगा भगवान जगन्नाथ के मंदिर का रहस्य। क्यों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर सनातन धर्म के चार धामों में से एक है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र है। लेकिन इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है। हिंदुओं के अलावा यहाँ पर केवल भारतीय, बौद्ध, जैन तथा सिख लोगों को ही प्रवेश मिल पाता है। लेकिन ऐसा क्यों? आज मैं आपको इसके पीछे जुड़ा तथ्य बताऊंगा। 12वीं शताब्दी के बाद जब भारत के मुख्य राज्य दिल्ली पर अफगान व मुगल शासकों का राज आ गया, तब धीरे धीरे उनके आक्रमण भारत के अनेक राज्यों तथा मंदिरों पर बढ़ते चले गए। भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर भी मुगल शासकों के लगभग 17 बार आक्रमण हुए, जिसमें मंदिर की वास्तुकला को बहुत चोटें पहुंची। जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदुओं का ही प्रवेश। मंदिर का पहला आक्रमण सन 1340 ईस्वी में हुआ था तथा उसके पश्चात लगभग 400 वर्षों तक इस मंदिर पर भीषण आक्रमण होते रहे। इस दौरान काला पहाड़ का आक्रमण बहुत भयंकर था। इसके अलावा अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों पर कई बार आक्रमण किए गए। हर बार मंदिरों की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बहुमूल्य हीरे, मोती, सोना, धन इत्यादि सब लूट लिया गया तथा मंदिर की सुरक्षा कर रहे पुजारियों, सेवकों, सैनिकों तथा श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हर बार मुख्य मूर्ति को किसी तरह से बचा लिया गया था। यह आक्रमण इतने ज़्यादा भीषण थे कि संपूर्ण मंदिर प्रांगण भगवान जगन्नाथ के भक्तों के रक्त से रंग गया था। लहू की धारा मंदिर में बह तक पार करती थी। साथ ही ऐसा केवल कुछ वर्षों तक नहीं, अपितु 300 वर्षों से ज़्यादा तक होता रहा। उड़ीसा की जनता इन आक्रमणों से इतनी ज़्यादा क्रोधित थी कि जब 18वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ी, तब देश में मराठा शासन का प्रभाव बढ़ा। तब मंदिरों को विदेशी तथा गैर सनातनियों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। मंदिर के द्वार पर शिलापट। जब आप मंदिर जाओगे तब आपको मंदिर के मुख्य द्वार पर शिलापट मिलेगा, जिसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली तथा उर्दू में साफ साफ अक्षरों में गैर सनातनियों तथा विदेशियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित लिखा गया है। मंदिर में केवल सभी प्रकार के हिंदू, चाहे वह विदेशी हो या भारतीयों का प्रवेश होगा तथा इसके अलावा भारतीय, बौद्ध, जैन तथा सिखों को प्रवेश पर छूट है। इसके अलावा किसी अन्य को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश न करने देने की मुख्य घटनाएं। सन 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जगन्नाथ मंदिर में जाने की चेष्टा की थी, लेकिन उनके पारसी धर्म के व्यक्ति फिरोज खान से विवाह करने के कारण मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी। साथ ही मंदिर प्रशासन ने यह साफ कर दिया था कि इंदिरा गांधी की वंशावली को भी जहां प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए उसके बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जगन्नाथ मंदिर में जाने का साहस आज तक नहीं दिखा सका है। इसके अलावा थाईलैंड की रानी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। हालांकि वे बौद्ध धर्म से थी, लेकिन विदेशी होने के कारण उन्हें यह अनुमति नहीं मिली। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने मंदिर को 1,78,00,000 रुपये दान दिए, लेकिन ईसाई होने के कारण उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। उपरोक्त घटना इस बात को दिखाती है कि चाहे आप के पास राजनीतिक शक्ति हो या पैसों का बल हो, सनातन धर्म के इस मंदिर को किसी गैर हिंदू को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है। यदि कोई गैर हिंदू मंदिर के अंदर पकड़ा जाए तो क्या होगा? हालांकि मंदिर के द्वार पर विशेष चेकिंग होती है तथा श्रद्धालुओं के आईडी कार्ड इत्यादि देखकर ही उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो कि हिंदू या सनातनी ना हो और वह मंदिर के अंदर पकड़ा जाता है तो इसके भयानक परिणाम होते हैं। जगन्नाथ मंदिर पूर्ण रूप से उड़ीसा पुलिस के नियंत्रण में आता है तथा उड़ीसा की राज्य सरकार इसकी सुरक्षा करती है। इसलिए यदि कोई गैर हिंदू मंदिर के अंदर प्रवेश करता
करता पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कई धाराओं के अंतर्गत केस चलाए जाते हैं। इसके साथ ही पुरी के पास स्थित नाला से संपूर्ण महाप्रसाद को फेंक दिया जाता है। संपूर्ण मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है और फिर से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है। क्या इस्कॉन के भक्त मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि मंदिर के अंदर केवल और केवल हिंदुओं तथा भारतीय, जैन, बौद्ध व सिखों को ही प्रवेश मिलता है। इसलिए आप चाहे इस्कॉन के सदस्य हो या अन्य किसी धार्मिक संस्था के, यदि आप उपरोक्त दिए गए में किसी धर्म या भारत राष्ट्र से नहीं हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान जगन्नाथ के कई गैर हिंदू तथा विदेशी भी भक्त हैं, जिनमें से इस्कॉन के सदस्य भी प्रमुख हैं। इसलिए अपने भक्तों के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार रथ यात्रा के दिन अपने मंदिर से बाहर आते हैं तथा 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में जाकर रहते हैं। इस दौरान कोई भी भक्त उनके दर्शन कर सकता है। तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के अन्य नियम क्या हैं? तो चलिए जानते हैं। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश करने के लिए मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैमरा, रेडियो, हथियार इत्यादि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। आप मंदिर के अंदर बाहर जहाँ भोजन का कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेकर जा सकते। मंदिर में किसी भी मूर्ति इत्यादि को हाथ लगाना या छूना भी निषेध है। मंदिर के अंदर स्वच्छता बनाए रखना भी श्रद्धालुओं का दायित्व है। तो ये थे जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जो उड़ीसा में स्थित है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।